नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश में जो भी घमासान देखने को मिल रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि यूपी में दलित वोटर्स की ताकत कितनी है। जो पूरे 5 साल दलितों का हालचाल नहीं लेते, वो पार्टियां, वो नेता यूपी पहुंचकर दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में बड़ी निर्णायक सीटें हैं जो पूरे चुनाव पर असर डालती हैं और वो सारी सीटें दलित वोटर्स की हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलितों की भूमिका बेहद निर्णायक होती है और यही कारण है कि सारे दल इस समय उत्तर प्रदेश में परिक्रमा दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 21% दलित वोटर्स हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर 20 से 30% के बीच हैं, जिसका सीधा सा मतलब है उत्तर प्रदेश के करीब 130 सीटों पर दलित मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं। दलितों के भीतर कई उपजातियां भी होती हैं। जैसे उनकी बात करें तो 54% जाटव, 16% पासी और बाकी के हिस्सों में धोबी, कोरी, वाल्मीकि जैसी उपजातियां बटी हुई हैं, जिन्हें साधने के लिए सभी दलों में इस समय होड़ मची हुई है। सब हितैषी बन रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा नारा क्या था? सबसे बड़ा नारा लगाया जा रहा था कि संविधान खतरे में है और इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव भी लड़ा गया था, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिला था। प्रदेश में योगी सरकार के होते हुए, राम मंदिर के बन जाने के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भरपूर सीटें मिली। यहाँ तक कि सामान्य कोटे की अयोध्या सीट भी दलित चेहरे की वजह से अवधेश प्रसाद को मिली और सपा ने यहां बड़ी जीत भी हासिल की। अब आप समझ सकते हैं कि दलित वोटों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा रोल है। गठबंधन इसी सफलता को 2027 में फिर से दोहराना चाहता है, जबकि भाजपा इस पूरे समाज को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब सबसे ज्यादा सियासत हो रही है काशीराम के नाम पर। आखिर किसके हैं काशीराम? मायावती ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा है, जमकर हमला भी बोला है, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले काशीराम के नाम पर जिस तरह की सियासत अब कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, जाहिर है मायावती को अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मायावती ने दोनों पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के संगठन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो जाटव समुदाय के नेताओं का दिखाई देता है। देखा जाए तो जाटव समाज दलित समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और बसपा सुप्रीमो यानी मायावती भी इसी समुदाय से आती हैं और यही वजह है कि बसपा का संगठन आज भी दलित राजनीति के केंद्र में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग हर पार्टी कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी एक पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री के नाम की इनको भी भारत रत्न दिया जाए, समाजवादी पार्टी की मांग है। अब इसी को लेकर के मायावती ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा ये मांग इनकी हास्यास्पद है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एक समय था जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो मायावती ने इसी बात को से घेरते हुए इन दोनों नेताओं को बोला है, दोनों पार्टियों को बोला है कि जब इनकी सरकार थी तब इनको काशीराम क्यों नहीं याद आए, तब इन्होंने काशीराम को क्यों भारत रत्न नहीं दिया। मायावती ने दोनों पार्टियों को सीधे सीधे दलित विरोधी बताया है। अब चुनाव आते ही काशीराम को याद किया जा रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि ये पार्टियां हमेशा बीएसपी को खत्म करने में लगी रहीं, अब अपने नेताओं के बजाय दूसरे के महापुरुषों का ये इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहती हैं। मायावती ने काशीराम की किताब चमचा युग का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए ये किताब लिखी गई थी। इस पूरे विवाद से देखिए साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दलित वोट बैंक पर जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस तीनों अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश में दलित समाज आज भी चुनावी गणित का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन संगठन और नेतृत्व के स्तर पर उनकी हिस्सेदारी आज भी बहुत सीमित है। बहुत कम नेता हैं हर दल में। यही वजह है कि समय समय पर यह सवाल उठता रहता है कि क्या दलित समाज सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है या फिर आने वाले समय में नेतृत्व भी मिलेगा उसे, सत्ता के केंद्र में उसकी कोई मजबूत भूमिका होगी।
फिलहाल जो आंकड़े सामने आते हैं उनसे तो यही संकेत मिलता है कि दलित वोट की अहमियत सभी राजनीतिक दल खूब अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन संगठन में उनकी भागीदारी बढ़ाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। कोई संगठन में बड़ा पद उनको नहीं देता है। आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनीतिक दल दलित समाज को सिर्फ चुनावी समर्थन तक सीमित रखते हैं या फिर नेतृत्व की मुख्यधारा में भी उन्हें जगह देते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या काशीराम का मुद्दा बीएसपी को मजबूत करेगा या फिर विपक्ष इस मुद्दे से दलित वोट में सेंध लगाएगा। तो यूपी चुनाव से पहले काशीराम के नाम पर छिड़ी ये सियासत आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये सम्मान की राजनीति है काशीराम के लिए या फिर सिर्फ वोट बैंक का खेल है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।